हिंदू धर्म में शनिवार का दिन बेहद खास होता है। ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिन्हें हमें भूलकर भी शनिवार के दिन नहीं करना चाहिए, वरना भगवान शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। क्या है वह गलतियां जिन्हें आपको इस दिन करने से बचना चाहिए? आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 9 ग्रहों में भगवान शनिदेव को सबसे कुरु ग्रह माना गया है। शनि को पीड़ा देने वाला ग्रह भी माना जाता है, जिस कारण सभी लोग इससे डरते हैं और इसे पापी ग्रह मानते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान शनिदेव मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे दंड देते हैं। यदि वह अच्छे कर्म करता है तो उसके उन्नति के लिए सभी द्वार को खोल देते हैं, और यदि वह व्यक्ति बुरे काम करता है तो उसे किसी न किसी माध्यम से दंड अवश्य देते हैं। दोस्तों, शनिवार का दिन भगवान शनिदेव की पूजा करने का दिन माना जाता है, इसलिए शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप पर भगवान शनिदेव की कुरु दृष्टि पड़ी हुई है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, धन खर्चा बढ़ा हुआ है या फिर धन आगमन कम हो गया है, तो ऐसे में शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के शनिदेव की पूजा करने से यह सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शनिवार के दिन शनिदेव पर तेल चढ़ाने से सभी कष्टों से मुक्ति अवश्य मिलती है। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन बेहद खास होता है। ऐसे में कुछ कार्य होते हैं जिन्हें हमें भूलकर भी शनिवार के दिन नहीं करना चाहिए, वरना शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो शनिदेव को नाराज कर सकती हैं, क्योंकि शनिदेव का प्रसन्न रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। शनिदेव नाराज होने पर व्यक्ति के जीवन में कई सारे संकटों का सामना करना पड़ता है। काले रंग शनिदेव का प्रतीक होता है, इसलिए शनिवार के दिन काले रंग के कपड़े अवश्य पहनना चाहिए और किसी भी काले पशु पक्षी को खाना अवश्य खिलाना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं हमें शनिवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं और अगर आप भगवान शनिदेव को सच्चे दिल से मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें, जय शनिदेव महाराज। दोस्तों, शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। शनिदेव की दृष्टि में यह अनुचित और पाप कर्म है। ऐसे करने वाले मनुष्य को शनिदेव अवश्य दंड देते हैं। दोस्तों, शनिवार के दिन कोयला, नमक, चमड़ा जूते, काले तिल, काले उड़द झाड़ू, तेल, लकड़ी या फिर लोहे से बनी वस्तु नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा जीवन में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। दोस्तों, शनिवार के दिन पूर्व दिशा या फिर दक्षिण या फिर ईशान दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए। ऐसे करने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। माना जाता है कि शनिवार के दिन पुरुषों को अपने ससुराल में नहीं जाना चाहिए। इससे ससुराल के लोगों के साथ में रिश्ता बिगड़ने का संभावना होता है और पति पत्नी का रिश्ता भी टूट सकता है। शनिवार के दिन भूलकर भी किसी कमजोर या फिर बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान या फिर दिल नहीं दुखाना चाहिए। शनिवार के दिन ऐसे करने पर शनिदेव की दृष्टि पर आप जो है पाप के भागीदार हो सकते हैं और शनिदेव ऐसे व्यक्ति को घोर दंड देते हैं। शनिवार के दिन बाल कटवाना, नाखून कटवाना भी वर्जित होता है। ऐसे करने से शनिदेव नाराज भी हो सकते हैं। माना जाता है कि शनिवार के दिन दूध और दही का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि दूध पीना जरूरी है तो उसमें थोड़ा सा हल्दी या फिर गुड़ मिला लें। शनिवार के दिन बैंगन, आम का अचार और लाल मिर्चा खाने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, सप्ताह का शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। जो जातक शनि दोष जैसे साढ़े साथी या फिर अड़ैया जैसे दिक्कतों का कामना कर रहे हैं, वे शनिवार के दिन शनिदेव को काला तिल और सरसों का तेल जरूर चढ़ाए। इसके अलावा शनिवार के दिन पीपल पेड़ की पूजा करने का भी विधान है। इसके अलावा शनिवार के दिन इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होता है और हमारे जीवन में चल रहे संपूर्ण परेशानी जो है वह समाप्त हो जाते हैं। साढ़े साथी है, अड़ैया है, जैसे कई प्रकार के हमारे जीवन में दिक्कत है, हमें उससे छुटकारा मिलता है और साथ हमें भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं हमें शनिवार के दिन क्या क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में सभी प्रकार के जो कष्ट है, जो दोष है,
हमें उससे छुटकारा मिले। लेकिन दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय शनिदेव महाराज। दोस्तों, अगर आपके उन्नति के मार्ग में आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तो आज के दिन आपको स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर एक कच्चे सूत के धागे का गोला लेना चाहिए। इसके बाद पीपल पेड़ के पास में जाना चाहिए और उसके तने पर आप जो 7 बार वह कच्चे सूत को लपेटना चाहिए। फिर दोनों हाथ जोड़ करके आपको ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनिश्चराय नमः। दोस्तों, ऐसे करने से आपके उन्नति का मार्ग खुलता है, आपको किसी भी मुसीबतों का सामना करना नहीं ही पड़ता है और स्वयं आपको भगवान शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं लेकिन आपको किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको शनिदेव के जो मंत्र है इसे 11 बार जाप करना चाहिए। शनिदेव के मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीं ह्रीं सः शनैश्चराय नमः। अगर आप इस मंत्र का निरंतर 11 बार जाप करते हैं तो आपके संतान को उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। आपको किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, आपको स्वयं भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और दोस्तों, मैं आप सभी को हर दिन के वीडियो में बताता हूं कि अगर किसी के ऊपर भगवान शनिदेव का आशीर्वाद हो जाए तो वह व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है, और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान शनिदेव का कृदृष्टि हो जाए तो वह व्यक्ति राजा से भी रंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में परेशानी का अंत नहीं हो रहा है, एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के और उसको अपने सामने में रखना है और उस पर शनिदेव के तंत्रों मंत्रों का जाप करना है। मंत्र है, ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः। कटोरी में रखे सरसों के तेल पर कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप करना है और जाप करने के बाद उस कटोरी को ढक करके एक तरफ आपको रख देना है। कटोरी में रखे हुए इस तेल का उपयोग आपको शनिवार के दिन करना है। आज शनिवार के दिन आपको इस तेल का दीपक पीपल पेड़ के नीचे में जाकर के जलाना है, तो आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही थी उस परेशानी का अंत हो जाएगा। आपके ऊपर स्वयं भगवान शनिदेव का आशीर्वाद होगा और भगवान शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे और आपके दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होगी और आप हमेशा तरक्की की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको पैथिक जमीन जायजा या फिर किसी भी संबंधित परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको आटे का दीपक बनाना चाहिए और उसमें सरसों का तेल डाल करके बाती लगा करके शनिवार के दिन शनिदेव के सामने में आपको इसे जलाना चाहिए। आपके जमीन जायजा या फिर किसी भी संबंधित जो भी परेशानी है उस परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। बस आपको इस उपाय को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान शनिदेव का नाम लेते हुए इस उपाय को आपको करना है। बिल्कुल ही आपके जमीन जायजा संबंधित जो भी परेशानी है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, आपको किसी सरकारी दफ्तर में कोई अर्जी डालनी है और आपको उस संबंधित कार्यों में परेशानी आ रही है तो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन आप किसी भी वक्त शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पाठ करते समय आपका मुंह जो है पश्चिम दिशा की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा शनिदेव की दिशा होती है। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में हर काम के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको कोई सफलता नहीं मिल पाती है, तो आज के दिन आपको एक मुट्ठी काले तिल लेना चाहिए और बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर देना चाहिए। साथ ही शनिदेव का ध्यान करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन के हर काम बनने लगते हैं, आप अपने हर कार्य में सफलता होने लगते हैं, क्योंकि साथ साथ आपको को भगवान शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। और जिस व्यक्ति के ऊपर में भगवान शनिदेव का आशीर्वाद होता है तो वह व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। अगर आप एक सुंदर स्वस्थ निरोग काया की कामना करते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको गेहूं से बनी एक रोटी पर गुड़ रख करके किसी नर भैंस को, यानी कि भैंस को नहीं खिलाना है, आपको केवल नर भैंस को इसे खिलाना चाहिए। नर भैंस को खिलाने से आपके काम बनेंगे और आपको एक सुंदर स्वस्थ काया मिलेगा।
आप हमेशा निरोग रहेंगे। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। आप स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे और आपको हमेशा धन, वैभव, यश, कीर्ति की प्राप्ति होगी। अगर आप आर्थिक रूप से बड़ा लाभ पाना चाहते हैं तो लाभ पाने के लिए आज के दिन आपको 1 रुपये का सिक्का लेना चाहिए। अब उस सिक्के पर आपको सरसों का तेल 1 बूंद आपको उसमें लगाना है और शनि मंदिर में आपको इसे रख करके आ जाना है। साथ ही शनि देव से आर्थिक लाभ पाने के लिए आपको प्रार्थना करना है। आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। आपको कहीं पर गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है या फिर आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति भी हो सकता है। अब आकस्मिक धन किसे कहते हैं? जैसे आप रास्ते पर चलते हैं और आपको गिरा हुआ बैग मिलता है या फिर आपको अचानक से बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, तो इसे आकस्मिक धन कहा जाता है। यह स्वयं भगवान शनिदेव का चमत्कार होता है। तो इस उपाय को आप जो है अपने जीवन में जरूर करें। बस दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। भक्तों, चाहे मर जाना, पर ऐसी गलती भूल कर भी शनिवार के दिन नहीं करनी चाहिए और ना ही शनिवार के दिन उन चीजों का दान करना चाहिए। भक्तों, माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज की जो जानकारी आपको हम बताएंगे वह जानकारी आपको जानना बेहद जरूरी है और खास है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ते हो तो आपको अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि यह शनिवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। भक्तों, स्वयं भगवान शनिदेव का यह दिन होता और इसीलिए यह दिन बहुत ही चमत्कारिक और खास है। इसलिए आप सभी को आज का वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। भक्तों, शनिवार का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही चमत्कारी होता है। इस दिन कोई भी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि शनिवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए और शनिवार की ऐसी चीज है जो कि आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका सब कुछ, घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है। भक्तों, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है, क्योंकि यह स्वयं भगवान शनि महाराज का दिल होता है। और जो कोई भगवान शनिदेव की वीडियो नहीं देखता, एक तरह से भगवान शनिदेव को ठुकरा रहा है। इसलिए वीडियो जरूर देखना, या फिर उसे अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्या नहीं चाहिए। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि भक्तों, भगवान शनिदेव जी कोई मामूली देवता नहीं होते और भक्तों, शनिवार का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि तो आइए जानते हैं। यहाँ पर हम शनिवार के दिन के बारे में जानकारी आपको हम सभी जानकारी बताइए। सबसे पहले बता देता हूं कि शनिवार के दिन किन चीजों का ध्यान नहीं करना चाहिए और कौन सी चीजों का प्रावधान करना चाहिए। चलिए जानते हैं। शनिवार का दिन कर्म और न्याय के देवता माने जाने वाले भगवान शनिदेव जी को समर्पित होता है। शनिवार के दिन शनिदेव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में शनि संबंधी कोई दोष हो या फिर शनि अशुभ स्थान पर विराजमान है, तो शनि दोष को खत्म करने और विशेष कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन इन चीजों का नहीं करना चाहिए। दान ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनिवार के दिन कुछ चीजों का दान करना नुकसानदेह हो सकता है। शनिवार के दिन हल्दी का दान करना अशुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी पीली वस्तु का दान करने से बचना चाहिए। शनिवार के दिन सफेद चीजों का दान नहीं करना चाहिए। सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा से माना गया है, इसलिए इस दिन सफेद चीजों का दान करना नुकसान भरा हो सकती है। शनिवार के दिन चावल, चांदी, चीनी आदि चीजों का दान करना अशुभ माना जाता है। शनिवार के दिन लाल वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी लाल अनाज भी नहीं दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शनिदेव जी रुष्ट हो सकते हैं। लाल रंग का संबंध सूर्य से होता है। सूर्य और शनि के बीच शत्रुता का भाव है। शनिदेव का प्रिय रंग काला है,
इसलिए शनिवार के दिन काले रंग की वस्तुएं दान करना अच्छा माना गया है। शनिदेव की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर शनिदेव के दर्शन करने और उनसे जुड़ी पूजा करने पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव के साथ हनुमान जी भी पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में शनिवार के दिन भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए बहुत तरह के उपाय बताए हैं, लेकिन इसी के साथ शनिवार के दिन कुछ कार्यों को करना वर्जित भी माना गया है। शनिवार के दिन अगर इन वर्जित कार्यों को किया जाता है तो व्यक्ति को अशुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने तेल का दीपक जलाकर रखा जाता है। इसके अलावा शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान भी किया जाता है। शनिवार के दिन तेल का दान करना लाभकारी माना गया है, लेकिन भूलकर भी इस दिन बाजार से सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। जो व्यक्ति शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदता, उसके जीवन में तमाम तरह के कष्ट आते हैं। शनिवार के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है और राहु केतु के दोष भी शांत हो जाते हैं। शनिवार के दिन काला कंबल और काले वस्त्र का दान उत्तम माना गया है। शनिवार को काले वस्त्र या काला कंबल किसी जरूरतमंद को दान करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। काली वस्तुएं शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि लोहे का दान करने से शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं और लोहा शनिदेव को सबसे अधिक प्रिय है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन लोहे से बनी वस्तु का दान करना चाहिए। कैची ध्यान रखें कि शनिवार के दिन अपने किसी खास या किसी रिश्तेदार को कैची बिल्कुल भी नहीं दें। ऐसा करने से आपके और उनके बीच तनाव हो सकता है या फिर आपके घर में लड़ाई होने की संभावना हो सकती है। चांदी शनिवार के दिन चांदी से बने आभूषण या चांदी का दान बिल्कुल ना करें। यदि आप ऐसे करते हैं तो आपके घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। चमेली का इत्र, चमेली के फूल से बना इत्र शनिवार के दिन भूल से भी दान नहीं करें। ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं, जिसके कारण दान करने वाले व्यक्ति का सेहत भी खराब हो सकता है। तांबे का बर्तन, तांबे का बर्तन का शनिवार के दिन दान करने से व्यापार में घाटा हो सका है। इसलिए शनिवार के दिन तांबे से बनी कोई भी वस्तु को भेंट में देना आपके लिए भारी पड़ सकता है। सफेद कपड़ा, शनिवार के दिन सफेद पड़े का बिल्कुल दान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार में अशांति और विवाद हो सकते हैं। चॉकलेट, इस दिन किसी को चॉकलेट भी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। लाल कपड़े या लाल स्याही वाली कलम, शनिवार के दिन लाल स्याही की कलम या लाल कपड़े का भेंट में देने से बचे। यदि आप गलती से भी यह करते हैं तो इससे शनि देवता रुष्ट हो जाते हैं, जिसका कान दान करने वाले मनुष्य को अपयश का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भूलकर भी यह काम ना करें। यह होती हैं शनिदेव की प्रिय वस्तुएं। शनिदेव का रंग काला यानी श्याम वर्ण का है। इस कारण से शनिदेव को काली वस्तुएं पसंद होती हैं। शनिवार को शनिदेव को उड़द दाल, काले तिल, सरसों का तिल, काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। शनिवार को 7 प्रकार का अनाज दान करना अच्छा माना गया है। 7 प्रकार के अन्न में गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना और काली उड़द शामिल किया जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को अनाज का दान करने से शनि दोष, 7.5 शनि की ढैया का असर कम होता है और शनिदेव प्रसन्न भी होते हैं। शनिदेव मेहनत करने वालों पर विशेष कृपा बरसाते हैं, इसलिए खुद परिश्रम करने के साथ साथ परिश्रम करने वालों का कभी अनादर न करें। शनिदेव कर्म प्रधान है, इसीलिए जो लोग परिश्रम करने वालों को परेशान करते हैं उन्हें वह सख्त दंड प्रदान करते हैं। दान के साथ शनिवार को शनि मंत्र के जाप से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन एयुएम शम नो देवीर भी आपो भवंतु पीत, शम योर भी स्त्रवंतु ना का जाप करना विशेष फलदायी होता है। वैसे तो हिंदू धर्म में पीली चीजों का विशेष महत्व होता है, लेकिन शनिदेव की पूजा और शनिवार के दिन दान में भूलकर भी पीली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीली चीजों का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। ज्योतिष के अनुसार शनि और बृहस्पति आपस में शत्रु भाव रखते हैं, इसलिए शनिवार को पीले चीजों का दान नहीं करना चाहिए।
पीली चीजों के अलावा शनिदेव को सफेद चीजें भी नहीं पसंद होती। दरअसल सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा से होता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा और शनि की आपस में नहीं बनती, इसीलिए शनिदेव की पूजा में भूलकर भी सफेद चीजों नहीं चढ़ाने चाहिए और ना ही शनिवार को सफेद चीजों का दान करना चाहिए। इससे शनिदेव के प्रसन्न होने के स्थान पर वह क्रोधित हो जाते हैं। हाँ, शनिवार का दिन भगवान शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने तेल का दीपक जलाकर रखा जाता है। इसके अलावा शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान भी किया जाता है। शनिवार के दिन तेल का दान कर लाभकारी माना गया है, लेकिन भूलकर भी इस दिन बाजार से सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। जो व्यक्ति शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदता, उसके जीवन में तमाम तरह के कष्ट आते हैं। मांस, मदिरा और तामसी भोजन से परहेज रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार की रात व्यक्ति को तामसी भोजन करने से परहेज करना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा से भी दूरी बनानी चाहिए। दरअसल जो लोग तामसी भोजन करते हैं, उन्हें उस शनि के अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर जिस व्यक्ति पर शनि की दशा चल रही है, उन्हें तो शनिवार के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर के बुजुर्गों का अनादर न करें। शनि ऐसे लोगों से सख्त नाराज होते हैं जो किसी का अनादर करते हैं, खास तौर पर अपने घर के बुजुर्गों का। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों का अनादर ना करें। साथ ही किसी छोटे कर्मचारी आदि के साथ भी बुरा व्यवहार ना करें। शनिवार के दिन जब भी घर से निकलें, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर ही निकलें। लोह तेल, काले वस्त्र, तिल शनिवार को न ले। शनिवार के दिन लोहे तेल, काले वस्त्र का दान करना तो शुभ माना जाता है, लेकिन शनिवार के दिन इन सभी चीजों को किसी से उधार न लें, ना ही खुद खरीदें। मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन इनमें से कोई भी सामान की खरीदारी करने से व्यक्ति को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार के दिन नमक, सरसों का तेल और लोहे की चीजें गलती से भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को पैसे की तंगी रहती है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, इसीलिए ऐसा कभी ना करें। शनिवार को जूते, चप्पल खरीदना वर्जित माना गया है। जो लोग इस दिन फुटवियर खरीदते हैं, उनको क्षण दोष लग जाता है और जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। शनिवार को चप्पल, जूते खरीदने की बजाय काले जूते, चप्पलें दान करना अच्छा होता है। शनिदेव न्याय और गरीबों के देवता कहे जाते हैं, इसीलिए शनिवार के दिन गलती से भी गरीबों और मजदूरों को परेशान नहीं करें और ना ही उनसे अपशब्द कहे, उनका हक ना मारे, वरना शनिदेव की कुदृष्टि से आपको कोई नहीं बचा सकता। शनिवार के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनि दोष लग जाता है, इसीलिए शनिवार के दिन दाढ़ी बनाना और बाल कटवाने जैसे काम नहीं करने चाहिए। शनिवार को जब भी मंदिर जाएं तो शनिदेव की आंखों में भूलकर भी ना देखें और ना ही उनके सामने खड़े हैं। माना जाता है कि जो लोग शनिदेव की आंखों में देखते हैं, उनके वह नाराज हो जाते हैं। शनिवार के दिन शराब और मांस, मदिरा को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। इस तरह की तामसिक चीजों का सेवन करने वालों पर शनि का कहर बरसता है। साथ ही ऐसे लोगों पर शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव पड़ता है। शनिदेव के क्रोध से बचना है तो शनिवार के दिन भलकर भी काले तिल नहीं खाना और खरीदना चाहिए। शनिदेव को काले तिल काफी पसंद हैं, इसीलिए इस दिन सिर्फ इनको दान करना अच्छा माना जाता है। शनिवार के दिन लोहा या फिर लोहे से बनी हुई किसी भी चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन कार या फिर अन्य कोई लोहे के उपकरण आदि खरीदारी करने की सोच रहे हैं, उसे टाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन पहे की चीजें खरीदना अशुभ होता है। शनिवार के दिन अगर आप नमक खरीदते हैं तो इसे खरीदना बंद कर दें। शनिवार के दिन नमक खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है और परिवार के सदस्यों के बीच कलह पैदा होती है। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन काली दाल नहीं खरीदना चाहिए, इससे न दोष में वृद्धि होती है। शनिवार के दिन काले रंग के जूते खरीदने से बचना चाहिए। जो लोग शनिवार के दिन काले जूते खरीदते हैं, उन्हें कार्य में सफलताएं बहुत ही देरी से मिलता है। चलिए जान लेते हैं शनिवार के दिन कौन सा ऐसा उपाय कर लेने से व्यक्ति की किस्मत रातों रात चमक जाती है।
उसके भाग्य में कभी कोई दुख दर्द समस्या पीड़ा दिक्कत नहीं आती और उसे लाभ ही लाभ होता है। भक्तों चलिए जान लेते हैं। हम भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, द वास्तुशास्त्र चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लीजिए। और करणी मंत्र से आपको वह लाभ होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो चलिए जान लेते हैं। अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी अनबन होती रहती है जिससे घर का माहौल भी अशांत रहता है, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक मिट्टी का दिया लें और उसमें 4 कपूर की टिकियां रखकर जलाएं। अब उस दिए से पूरे घर में धूप दिखाए और बाद में उसे अपने घर के मंदिर में रख दें। बुझाए नहीं। अगर आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक खाली मटका ले, लेकिन ध्यान रहे कि मटके पर ढक्कन लगा होना चाहिए। अब ढक्कन गिर ना जाए, इसके लिए किसी कपड़े या धागे की सहायता से उस ढक्कन को मटके से अच्छे से बांध दें और मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपने जीवन में हर काम की बेहतरी के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको ढाक या पलाश के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। अगर आसपास कहीं वृक्ष उपलब्ध हो तो उसकी जड़ में जल भी डालना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप आज के दिन ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचाएं और उससे संबंधित चीजों का उपयोग करने से बचें। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। लेकिन अगर आपको आसपास कहीं ढाक या पलाश का वृक्ष ना मिले तो आप वृक्ष की फोटो डाउनलोड करके उसको अपने पास संजो कर रखें और प्रणाम करें। अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आज के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें शहद भरकर उस पर ढक्कन लगाकर घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दें और आज पूरा दिन रख दें। अगले दिन उस शहद से भरे मिट्टी के बर्तन को मन ही मन अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हुए किसी एकांत स्थान पर छोड़ दें। अगर आप धन धान्य और भौतिक सुखों की बढ़ोतरी चाहते हैं तो आज एक पलाश का फूल और साथ ही एक एकाक्षी नारियल लें। अगर आपको पलाश का ताजा फूल ना मिले तो आप पंसारी के यहां से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ला सकते हैं, वह आपको आसानी से मिल जाएगा। अब उस पलाश के फूल और एकाक्षी नारियल को एक सफेद रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या आप घर में जिस स्थान पर धन रखते हैं वहां पर रख दें। शनि की ढैया के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आज के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें 1 रुपए का सिक्का डालें। अब उस कटोरी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करें और फिर उस तेल को सिक्के समेत शनि का दान लेने वाले यानी किसी को दान में दे दें। यह क्रिया आप आज शनिवार से शुरू करके अगले 7 शनिवार तक जारी रखेंगे तो और भी शुभ फलदायी होगा। बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपनी तबीयत में सुधार के लिए या अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन ज्वार के आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं और हाथ जोड़ ढककर आशीर्वाद लें। लेकिन अगर आप ज्वार के आटे की रोटी न बना पाएं तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार के दाने किसी मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने नए बिजनेस से संबंधित किसी लीगल मैटर में उलझ गए हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए आज के दिन शनि स्तोत्र में दिए शनिदेव के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: अधो दृष्टि नमस्ते, स्तु स्वर्त नमोस्तुते, नमो मंदक दे तुभ्यम निस्तशाय नमोस्तुते। अगर आप अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि चाहते हैं तो आज गाय का शुद्ध देसी घी और 1 कपूर की डिब्बी मंदिर में दान करें। साथ ही मंदिर जाकर उस कपूर की डिब्बी में से 1 कपूर की टिकियां निकालकर अपने हाथों से जलाएं और भगवान की आरती करें। बाकी मंदिर में ही रखी रहने दें। अगर आप अपनी किसी खास इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो आज शनिवार के दिन शाम के समय अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत लें। अब उस धागे को साफ पानी से धोकर आम के पत्ते पर लपेट लें और अपनी इच्छा मन में बोलते हुए उस पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर कठ परिश्रम के बाद भी आपको सफलता हासिल नहीं हो रही तो आज शनिवार के दिन शाम के समय शनिदेव की पूजा करने के बाद शनि के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ऊ शम न चराय नम। अगर आप अपनी किस्मत को अपने फेवर में करना चाहते हैं तो आज शनिवार के दिन
एक कटोरी में कड़वा तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें। उसके बाद उस तेल का दान शनि का दान लेने वाले को कर दें। शनिवार को क्यों चढ़ाते हैं शनिदेव को तेल? इसलिए आज हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से शनिदेव खुश होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। यह उपाय शनिवार को ही किए जाने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को तेल चढ़ाते हैं उन्हें 7.5 और ढैया में भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो शनिदेव जी को तेल चढ़ने की कई मान्यताएं हैं, जिसमें से यहां पर हम आपको 2 प्रचलित मान्यताओं के बारे में बताएंगे। शनिदेव को अपने महल में कैद किया था रावण लंकेश्वर। रावण अपनी ताकत के दम पर शनिदेव को अपने महल में कैद कर लिया था। माता सीता को ढूंढते हुए जब राम भक्त हनुमान जी लंका पहुंचे तो वहां एक गुफा में देखा कि शनिदेव कैद हुए हैं। शनिदेव के आग्रह पर उन्होंने रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त करवाया और उछालकर लंका से बहुत दूर फेंक दिया, जिसकी वजह से शनिदेव को काफी चोटें आई थीं। हनुमान जी ने शनिदेव के घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिसके बाद हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया। ऐसा करने से उन्हें दर्द में काफी आराम मिला। इसके बाद शनिदेव हनुमान जी से प्रसन्न हुए। उन्होंने संकट मोचन हनुमान को संकट हर्ता की उपाधि देते हुए वरदान दिया कि भविष्य में जो भी भक्त मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा उसके ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। तब से शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित किए जाने की मान्यता है। पीपल के पेड़ की पूजा शनिवार के दिन व्रत रखना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन पीपल की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक शनिवार बस इस प्रकार आप पीपल की पूजा कर लें। चमत्कार, फिर आप खुद महसूस करेंगे कौवे को रोटी खिलाना। शनिवार के दिन कौवे को रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, इसलिए शनिवार को कौवे को खाना जरूर खिलाएं। इससे आपकी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जीवन में आ रही परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। काले कुत्ते खाना खिलाएं। काले कुत्ते को शनिदेव का वाहन कहा जाता है। ऐसे में शनिवार को काला कुत्ता दिखने पर उसे रोटी या बिस्किट जरूर खिलाना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि दोष और कष्ट कटते हैं और आपको आरों से मुक्ति मिलती। शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ, शनिवार को शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी लाभदायक रहता है। इसलिए इस दिन शनि रक्षा स्तोत्र पाठ कर शनिदेव से 7.5 ढैया या शनि दोष से रक्षा की प्रार्थना करें। इससे भगवान शनिदेव जी आपके सारे दुख दूर करते हैं। दान पुण्य करें। शनिवार को गरीब या जरूरतमंद लोगों को दान करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन गरीब लोगों को काला छाता, काले उड़द, शनि चालीसा, काला तिल जूता, चप्पल आदि का दान करें। इन वस्तुओं के दान से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे दुखों को दूर करते हैं। शनिवार के दिन दान का विशेष महत्व माना गया है। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।